दोस्तों अभी अभी मैं एक कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर रहा था। ये कंप्यूटर है मेरे पास, इसमें मैं विंडो इंस्टॉल कर रहा था। इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोस पर कि सर कैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर तरीका बताइए, पार्टीशन कैसे करते हैं सर, प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा दोस्तों कि इस टॉपिक पर मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए जिससे आपको हर एक स्टेप बारीकी से समझ आ जाए। तो आ जाइए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमें एक विंडोज की पेन ड्राइव चाहिए होती है। इसके लिए विंडोज की पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। तो हम ये विंडोज की पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा देंगे। अब मैं कंप्यूटर को एक बार दोबारा से बंद करके चालू कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे इस तरीके से। ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए स्क्रीन मैंने अभी पॉज कर दिया आपको बताने के लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेस डेल टू रन बायोस सेटअप, यानी बायोस में जाना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबाइए लगातार। ये देखिए यहाँ पे डिलीट का बटन है, इसको लगातार दबाएंगे तो आप बायोस में चले जाएंगे। दूसरा यहाँ पे आ रहा है F11 टू रन बूट मेनू। जितने भी बूट कराने के ऑप्शन है सारे आपको F11 दबा के बूट मेनू पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं बूट मेनू के लिए F11 दबा के पहले दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं F11 दबा रहा हूँ, ये ऑप्शन आ गए। देखिए सारे ऑप्शन लगे हुए हैं। SSD से बूट कराना तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इस पे, तो SSD से बूट करेगा सिस्टम। विंडोज बूट मैनेजर से बूट कराना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और एंटर दबा दूंगा। नीचे लाऊंगा, यहाँ पे देखिए HP पेन ड्राइव से बूट कराना है। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि जब आपको HP पेन ड्राइव के दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप अगर आपने ऊपर वाले पे किया है क्लिक और आपकी विंडोज बूट नहीं हो रही है पेन ड्राइव से, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन एक बार ट्राई करना है दोस्तों, क्योंकि कई बार बायोस की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं जिसकी वजह से कई बार इससे बूट होगा, कई बार इससे बूट होगा, कई बार इससे एरर आ जाएगी, कई बार इससे एरर आ जाएगी। एंटर सेटअप जो लिखा हुआ है ये बायोस में जाने के लिए है, तो यहाँ से बायोस में चले जाएंगे। अब बायोस में चल के समझते हैं थोड़ा। देखिए बायोस में आ गए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बायोस के अंदर सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर ये हम बूट ऑप्शंस में आ गए। ज्यादातर हमारा काम बूट ऑप्शंस में होता है, तो बूट ऑप्शंस में यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग बायोस में अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों। अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग बायोस खुल सकती है, अलग अलग बूट मेनू की हो सकती है, तो वो आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये देखिए फर्स्ट बूट डिवाइस लिखा हुआ है, उसमें हमने हार्ड डिस्क सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए हार्ड डिस्क है, जो भी चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे HP पेन ड्राइव भी दिया हुआ है। अगर मैं ये कर दूंगा यहाँ पर HP पेन ड्राइव और मैं F10 दबा के यहाँ पर ये वाला F10 दबा के सेव कर दूंगा बायोस को, जैसे मैं सेव करके दिखाता हूँ। मैं F10 दबा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया आपके पास। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा बायोस सेव हो जाएगी और आगे कंप्यूटर बूट होने लगेगा पेन ड्राइव से। तो अभी मैं फिलहाल इसको नो करता हूँ और मैं इसको एस्केप कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप पेन ड्राइव लगा के कंप्यूटर को पेन ड्राइव से बूट कराने की कोशिश करते हैं और आपका कंप्यूटर पेन ड्राइव से बूट नहीं करता है, उस समय आपको बूट मेनू की काम आएगी। ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये बूट मेनू की से आए हुए ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बायोस में जाके कोई भी फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस खुद सिलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट बूट मेनू खुल गया आपके पास। यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे जिससे भी बूट कराना चाहते हैं आप करा दीजिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे पेन ड्राइव से बूट करा देता हूँ और यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव से सिस्टम बूट करा दिया। प्रॉपर पार्टीशन हम समझेंगे, प्रॉपर विंडोज इंस्टॉलेशन यहाँ पे समझेंगे दोस्तों हम आज। ये देखते जाइए दोस्तों, अभी विंडोज लोड होने वाली है। ये देखिए विंडोज लोड होने के सारे ऑप्शन आ चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये लैंग्वेज के ऑप्शन है। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए, डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट। अब ये विंडोज 11 है दोस्तों, तो विंडोज 11 में यहाँ आपको एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन विंडो पे क्लिक करना पड़ेगा। रिपेयर दिस पीसी करेंगे तो विंडोज में कोई फाइल करप्ट है या कुछ करप्ट है तो वो आपका यहाँ से रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं आप। बाकी मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों अभी एंटर प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो यहाँ एंटर कर सकते हैं आप। अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है मान लीजिए, लेकिन आपके मदरबोर्ड पर डिजिटली प्रोडक्ट की इंस्टॉल्ड है, तो जैसे ही आप विंडोज कंप्लीटली इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद जब आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपकी विंडोज ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपके मदरबोर्ड पर डिजिटल लाइसेंस अवेलेबल है तभी आपकी विंडोज एक्टिवेट होगी, अदरवाइज आपको मैनुअली विंडोज एक्टिवेट करना होगा प्रोडक्ट की डालकर। तो यहाँ से फिलहाल मैं कर देता हूँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देता हूँ। इस वाले मदरबोर्ड पर डिजिटल लाइसेंस इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके विंडो कैसे एक्टिवेट होती है वो भी दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ होम सिंगल लैंग्वेज, ये वाली विंडोज में यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, एक्सेप्ट कर दीजिए।
दोस्तों विंडोज इंस्टॉलेशन तो मैं आपको बताऊंगा ही प्रॉपर इस वीडियो में। इस वीडियो का जो मेरा मकसद है दोस्तों बनाने का, वो आपको ये बताना है कि पार्टीशन वाली स्कीम पे आप पार्टीशन किस तरीके से करेंगे, कौन से पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करेंगे और कौन सा पार्टीशन अपने यूज के लिए आप खाली छोड़ देंगे, वो चीज समझेंगे इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करते करते हम पार्टीशन वाली स्कीम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये सारे पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। ये डिस्क 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्क 0, डिस्क 0, डिस्क 0 और डिस्क 1, डिस्क 1। तो डिस्क 1 वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका पेन ड्राइव दोस्तों, और डिस्क 0 है ये आपकी SSD है इस कंप्यूटर में लगी हुई। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट कर रहे हैं मतलब हमारे इस कंप्यूटर में कोई भी हमारा काम का डेटा नहीं है, डेटा बैकअप हम पहले ही ले चुके हैं। तो हम सारे पार्टीशन एक एक करके यहाँ से डिलीट करेंगे दोस्तों। जितने भी डिस्क 0 के पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं ये आपको, ये सारे डिलीट करने हैं आपको यहाँ से। तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। देखिए यहाँ से पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट पार्टीशन पे क्लिक कर देंगे। जो जो पार्टीशन डिलीट करते जाएंगे अनलोकेटेड स्पेस में वो समाता जाएगा। ये जो अनलोकेटेड स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए इसमें समाता जाएगा सारा। एक यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है आपको, देखिए ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, सारे पार्टीशन मिक्स हो जाएंगे। अभी देखना ये रह गया है, डिलीट कर देता हूँ इसको भी। अब ये पार्टीशन रह गया, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखना अनलोकेटेड, अब देखिए यहाँ पे अनएलोकेटेड हो गया सारा स्पेस। यहाँ पे देखिए अब पूरा 240 GB की SSD है, तो पूरा यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अब ये देखो SSD है, नीचे वाले पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव वही है जिससे हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ से दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद, अनलोकेटेड स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऊपर क्रिएट पार्टीशन पर। अब क्रिएट पार्टीशन पर जाने के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक तो माउस से क्लिक कर दीजिए। आप माउस यूज नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं, तो ऑल्ट का बटन और ऑल्ट सी दबाएंगे तो आपके सामने ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे साइज एंड MB। अब मान लीजिए आपको एक 150 GB का पार्टीशन बनाना है, बाकी आपको यूज के लिए रखना है खाली। तो 150 GB मतलब 1.5 लाख आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि 1.5 लाख ही करेंगे तो 148 या 149 GB का बन जाएगा, तो वो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 155। तो ये 150 से 150 से थोड़ा ज्यादा ही बनेगा। अभी देखना आप, अब मैं जैसे अप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो अभी देखना आप यहाँ पे पार्टीशन आ जाएगा बन के। पार्टीशन देखिए यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये पार्टीशन बन गए हैं, दो पार्टीशन, एक है सिस्टम और एक है MSR रिजर्व्ड, और एक बन गया प्राइमरी पार्टीशन जो हमने बनाया था 150 GB का। 151 GB का एक पार्टीशन बन गया, और दूसरा हमारा खाली स्पेस है ये, इसका हम एक अलग से पार्टीशन बना देंगे। और यहाँ पे ये टोटल स्पेस जो बचा हुआ है पूरा यूज कर लेंगे इसमें। अभी पार्टीशन बन रहा है, देखते जाइए। ये देखिए पार्टीशन बन चुका है दोस्तों। 72 GB का एक पार्टीशन बन गया, 151 GB का एक पार्टीशन बन गया, 240 GB में ये दो पार्टीशन हमारे बन चुके हैं। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिक बनाए हैं। तो ये पार्टीशन दोस्तों हिडन रहते हैं दिस PC में, इनको आप डिस्क मैनेजमेंट में चेक कर सकते हैं। और ये देखिए अनलोकेटेड स्पेस यहाँ पे 600 KB का ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले लिया है। इसका हम पार्टीशन यहाँ से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई MB अभी नहीं दिखा रहा है, 0 MB दिखा रहा है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए आपके SSD हार्ड डिस्क है 500 GB की, तो आपको 200 GB का पार्टीशन बनाना है C ड्राइव। तो यहाँ पर आप 2 लाख लिख दीजिए, 2 लाख से थोड़ा ज्यादा लिख दीजिए, 2,05,000 या 2,04,000, तो पूरा 200 GB आपको वहाँ दिखाई देगा। 300 GB का बनाना है तो 3 लाख, 250 GB का बनाना तो 2.5 लाख, इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको जो विंडो इंस्टॉल करनी है वो ऊपर से जो सिस्टम ने ऑटोमेटिक बनाया है उनको छोड़ के जो दूसरा पार्टीशन यहाँ पे आ रहा है ये वाला, इसमें आपको विंडोज इंस्टॉलेशन करना है। आप इसमें भी कर सकते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन, लेकिन ये पार्टीशन छोटा है, और इसमें करेंगे तो इसी का नाम C हो जाएगा, इसमें करेंगे तो इसका नाम C हो जाएगा। दोनों पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन है। तो यहाँ पर मैं इस पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल कर दूंगा, और यहाँ से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, विंडोज इंस्टॉल हो जाएगी मेरी। ये देखिए विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। कुछ ही क्षणों में दोस्तों हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। तब तक मैं ये वाईफाई डोंगल है ये लगा देता हूँ इसमें कंप्यूटर में। ये वाईफाई डोंगल मैंने यहाँ लगा दिया है। ये देखिए विंडोज इंस्टॉलेशन हो चुका है दोस्तों आपके सामने। अब मैं यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले वाईफाई सिग्नल आ चुके हैं। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक्टिवेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पे सर्च में लिखा है एक्टिवेशन, और यहाँ पे आ गया ये सी इफ विंडो इज एक्टिवेटेड। इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट कनेक्ट, मतलब ये एक्टिवेट नहीं है विंडोज आपकी। तो अब मैं इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ और देखना कैसे ऑटोमेटिक विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इंटरनेट। ये देखिए वाईफाई कनेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखते जाइए, ऑटोमेटिक आपके सामने सब कुछ होगा। एक बार हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाए, हो गया है कनेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट होगा ये ऑटोमेटिक, और डिजिटल लाइसेंस से एक्टिवेट हो जाएगी विंडोज हमारी। अभी
ये देखा आपने आपके सामने, देखिए विंडोज एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, विंडो इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस। इंटरनेट से कनेक्ट होते ही दोस्तों ऑटोमेटिक एक्टिवेशन हो गया है इस विंडोज का। और अगर आपके मदरबोर्ड पे डिजिटल लाइसेंस नहीं है तो फिर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा, ये आपको मैनुअली प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद एक्टिवेट करना होगा विंडोज। ये विंडोज एक्टिवेट हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से अपडेट सर्च करना है। अपडेट सर्च करने के बाद विंडोज आपको पूरी तरह से अपडेट कर देनी है। यहाँ पे एक बार चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सारे अपडेट्स आ चुके हैं। ये सारे अपडेट्स डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद इंस्टॉल होंगे। धीरे धीरे होगा ये प्रोसेस, इसमें आधे से 1 घंटा लगेगा दोस्तों। इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पर देखिए एडवांस ऑप्शंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शनल अपडेट्स का। यहाँ पे 11 अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है आपको। इन सभी को भी अपडेट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये देखिए क्या क्या है यहाँ पर। ये देखिए ड्राइवर्स हैं, यहाँ पर 9 ड्राइवर्स हैं और ये विंडोज की ऑप्शनल अपडेट है जो धीरे धीरे ये अपडेट होंगी। तो यहाँ पर हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और हम जाएंगे इस नीचे वाले ऑप्शन पे ड्राइवर अपडेट्स पे और यहाँ से एक एक करके सारे चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। सारे चेक बॉक्स हमने टिक कर दिए। ये जितने भी ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ये क्या है, इंटेल कॉर्पोरेशन डिस्प्ले ड्राइवर है। ये देखिए मीडिया ड्राइवर है। ये सारे ड्राइवर्स हैं दोस्तों जो आपके कंप्यूटर में होने चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो स्मूथनेस आपको दोस्तों तभी मिलेगी जब ये सारे ड्राइवर्स आप अपडेट रखेंगे अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ से आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सारे ड्राइवर्स यहाँ से डाउनलोड होंगे धीरे धीरे। कई बार कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होगा, बीच में रीस्टार्ट करते जाइए, फिर से अपडेट पे लगाइए, फिर से रीस्टार्ट करिए, फिर से अपडेट पे लगाइए। इस तरीके से आधे 1 घंटे का प्रोसेस होता है दोस्तों। ये कंप्लीट अपडेट होने के बाद आपका कंप्यूटर परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसेस था विंडोज इंस्टॉलेशन का। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है आपका दोस्तों तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।